हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 3 के एपिसोड 3 को। इसके 2 एपिसोड में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उन 2 एपिसोड्स को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मुकुल को दिखाया जाता है, जिसको कि अपनी बहन के मर्डर के केस में जुवेनाइल संशोधनागार में लाया जाता है, क्योंकि वो अभी एक नाबालिग होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी मम्मी होती है अवंतिका, वो माधव मिश्रा से मिलने के लिए जाती है और उनसे को सब कुछ बताती है। माधव मिश्रा उनका केस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब अवंतिका उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को कल बेल मिल जाए। जो माधव मिश्रा होते हैं वो उनको पूरा यकीन दिलाते हैं कि कल उनके बेटे की बेल ज़रूर हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुकुल को कोर्ट में पेश किया जाता है ताकि उसके केस के ऊपर सुनवाई की जा सके। अब जो माधव मिश्रा होते हैं वो मुकुल से बात करते हैं और उसको शांत रहने के लिए बोलते हैं। अब हमें केस की सुनवाई को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो माधव मिश्रा होते हैं वो अपने क्लाइंट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होते हैं और उन्होंने पूरी उम्मीद की होती है कि जो जज है वो उसको बेल दे देगा। लेकिन जो उनके अपोजिट होती है लेखा, वो कोर्ट में कुछ ऐसा दिखाती है जिसके बाद उनकी बेल कैंसिल हो जाती है। दरअसल लेखा जज को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि मुकुल अपने एक साथी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और वो इसको इतनी बुरी तरह से मार रहा होता है कि उसकी एक आंख में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। लेखा जज को ये वीडियो दिखाने के बाद उनसे कहती है कि मुकुल एक बहुत ही खतरनाक बच्चा है और उसने ऐसी हरकतें पहले भी की है और वो सुरक्षित नहीं है। लेखा की ये बात सुनने के बाद जो जज होते हैं वो उसको वापस से जुवेनाइल कस्टडी में भेज देते हैं और मुकुल की बेल को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब मुकुल की मम्मी उससे बाहर मिलती है तो मुकुल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने माधव मिश्रा को हायर किया होता है और मुकुल को लगता है कि वो एक अच्छा वकील नहीं है। वो उनसे कहता है अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके लिए भी इसी वकील को हायर करती, और वो गुस्से में यहाँ से चले जाता है। इस केस के दौरान माधव मिश्रा को एक नई चीज़ पता चलती है। उसको पता चलता है कि उसके क्लाइंट ने उसको पूरी जानकारी नहीं दी है और यहाँ से उसको पता चलता है कि उसके क्लाइंट के ऊपर एक और केस हो जाता अगर उसकी मम्मी ने उन लोगों को पैसा नहीं खिलाया होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुकुल को जुडिकल संशोधनागार में भेज दिया जाता है और यहाँ पर कुछ लड़के उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसकी रैगिंग ले रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुकुल का मारपीट वाला वीडियो हर जगह वायरल होने लग जाता है और न्यूज़ चैनल वाले भी उस वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे होते हैं और उन लोगों ने मुकुल के खिलाफ रेप का केस भी बना दिया होता है और वो लोग सबको बता रहे होते हैं कि मुकुल ने अपनी बहन का शायद रेप भी किया है। अब जो मुकुल के स्टेप फादर होते हैं वो इस न्यूज़ को सुनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो मुकुल से नफरत करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माधव मिश्रा ने मुकुल की बेल के लिए बहुत बार अप्लाई किया होता है, लेकिन हमेशा उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। इसके बाद माधव मिश्रा वापस से मुकुल से मिलता है और उसको बताते हैं कि कुछ दिन के बाद तुम्हारी बहन का अंतिम संस्कार होने वाला है और मैं चाहता हूँ तुम उसमें जाओ, क्योंकि यहाँ पर वो उससे कहते हैं अगर तुम उसमें जाओगे तो लोगों से तुम्हें सिंपैथी मिलेगी और इस सिंपैथी को हम अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुकुल संशोधनागार में बैठा होता है, तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लोग नशा करते हैं और उसके लिए ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद वो एक लड़की के पास जाता है और उससे ड्रग्स मांगता है। वो लड़का ड्रग्स के बदले उससे पैसे लाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर रॉकी नाम का वही लड़का आ जाता है जो कि मुकुल को बुली करता है और वो मुकुल को परेशान करना स्टार्ट कर देता है। मुकुल भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस पर हाथ उठा देता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और सभी लोग मुकुल का मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे वापस से लड़ाई होती है और रॉकी मुकुल की आंख पे एक मुक्का मार देता है। अब हमें ज़ारा के अंतिम संस्कार के दिन को दिखाया जाता है। यहाँ पर मुकुल भी आता है। अब माधव मिश्रा उससे मिलता है और उसको समझाता है कि हमें यहाँ पर लोगों की सिंपैथी गेन करनी है, तो जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें दुखी दिखना चाहिए। और वो उसको एक वाइट कुर्ता देते हुए कहता है तुम्हें अंतिम संस्कार में बस यही कुर्ता पहन कर जाना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माधव मिश्रा अवंतिका से मिलता है और उसको सब कुछ समझाता है। वो उससे कहता है कि आपको पता है सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ हैं और अभी जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मुकुल होता है वो अपने स्टेप फादर से मिलता है, लेकिन उसके स्टेप फादर उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो उससे बात तक नहीं करना चाहते।
इसके बाद हमें वापस से माधव मिश्रा और अवंतिका को दिखाया जाता है। अब माधव मिश्रा उससे पूछता है कि अगर आपको किसी पर शक है तो मुझे बताइए, और जो यहाँ पर अवंतिका होती है वो एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे इस पर शक है, और उस आदमी का नाम मोती होता है। अब जो माधव मिश्रा होता है वो मोती के पास जाता है और उससे बात करने लग जाता है, और जब वो उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो ज़ारा का वकील है, तो मोती यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। लेकिन माधव मिश्रा उसके जाने से पहले उसके फ़ोन का वॉलपेपर देख लेता है, जो कि ज़ारा की फ़ोटो होती है। इसके बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर अवंतिका से मिलती है और उससे कहती है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और मैं आपकी साइड का पहलू जानना चाहती हूँ, और मैं वो सभी लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ। तो आप जब भी चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसके बाद हमें संशोधनागार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मुकुल होता है वो उसी लड़के से मिलता है और उससे ड्रग्स मांगता है। लेकिन वो लड़का उसको रात में मिलने के लिए बोलता है, क्योंकि वो ड्रग्स यहाँ पर नहीं दे सकता था। अब जो मुकुल होता है रात में छत के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर रॉकी और उसके साथी आ जाते हैं और वो मुकुल को मारना स्टार्ट कर देते हैं, और वो उसकी पिटाई लगाने के बाद उसको एक टैंक में डाल देते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर हमें मुकुल को डूबते हुए दिखाया जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।